वर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स का हम क्या करवाएंगे, पहले ऐड करवाएंगे, फिर शो करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे और फिर क्या करवा रहे होंगे हम लोग, डिलीट करवा देंगे। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं हम प्रोडक्ट वाला कैसे काम करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला काम करने के लिए मैं प्रोडक्ट का जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल अलग बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर में ऐड नहीं कर सकते, इनके प्रोजेक्ट क्या है रनिंग स्टेज में, डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को जो है रनिंग स्टेज से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं रनिंग स्टेज से उसको रोक लेती हूँ। और रोकने के बाद जो है मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके कंट्रोलर पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड करना है किससे, एक कंट्रोलर को, जिसका नाम मैं क्या रख दूंगी, मैं रख दूंगी प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर। डन है। मैंने कंट्रोलर का नाम रखा, कंट्रोलर का नाम रखने के बाद अब यहाँ पे ये इंडेक्स वाले में तो मैं तमाम प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा इसका नाम होगा क्या, क्रिएट। और क्रिएट नाम रखने के बाद इसका व्यू ऐड करवाना है, तो राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू किया, ऐड किया। और इसका नाम भी क्या रख दिया मैंने, क्रिएट नाम रख दिया। डन। सेम नाम रख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है फॉर्म वगैरह आएगा। अब देखो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी वाले में मैंने फॉर्म ही, इसलिए मुझे फॉर्म ही चाहिए, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाले क्रिएट में, और इसका आगे मैं क्या कर लेती हूँ, फॉर्म कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे आगे प्रोडक्ट वाले में पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे खाली नाम था कैटेगरी का, तो खाली नेम था इनपुट। अब बाकी जो है आगे देते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट वाले मॉडल में क्या क्या रखा था, यानी प्रोडक्ट वाले टेबल में मैंने क्या क्या रखा था, एक बार आके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल की क्यूरी चलाई, तो देखो प्रोडक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, इमेज है और स्टेटस है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने कहा नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा जो है प्राइस है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है और इमेज है और स्टेटस है। डन है। अब जाके यहाँ पे मैं बदल लेती हूँ, मैंने कहा इंटर डिस्क्रिप्शन। और चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिए बेशक टेक्स्ट एरिया ले लेना, मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा फिर आपके पास क्या होगी, मैंने कहा प्राइस होगी, फिर प्राइस के बाद मैंने कहा क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद मेरे पास कैटेगरी होगी, अच्छा कैटेगरी के लिए मैं ड्रॉप डाउन लूंगी, तो अभी इसको छोड़ दो। उसके बाद मैंने कहा इमेज होगी, अब इमेज के लिए प्लेस होल्डर तो होता नहीं है, हटा दो इसे। अच्छा, उसके बाद लास्टली क्या होगा, स्टेटस। स्टेटस के लिए मैं ड्रॉप डाउन लूंगी। अब ड्रॉप डाउन जो है मैंने कहा एडिट के उसमें लगाया हुआ था ना कैटेगरी के, तो यहीं से मैंने कैटेगरी वाले से ही ड्रॉप डाउन कॉपी कर लिया। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन यहाँ चाहिए कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होगी, और एक ड्रॉप डाउन मुझे लास्ट में चाहिए कि प्रोडक्ट का स्टेटस क्या होगा। डन। अभी एरर वगैरह दे रहा है, परेशान मत हो जाना एरर वगैरह देखकर। तो आप चाहो तो उसको यहाँ से रिमूव करवा दो, क्योंकि वैसे भी इंसर्ट में भी आपने ये वाला काम नहीं करवाना, तो ये आप हटा दो। और यहाँ पे ये मैं सब हटा देती हूँ। इस ड्रॉप डाउन को अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ऊपर मैं क्या सेलेक्ट करवा रही थी, कैटेगरी, तो मैंने कहा सेलेक्ट क्या करना, कैटेगरी करना। डन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट कैटेगरी। और कैटेगरी अब डेफिनेटली मेरे पास डेटाबेस से आएगी, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रही। और यहाँ पे तो स्टेटस ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इमेज के लिए क्या करेंगे, टाइप क्या हो जाएगी, फाइल। क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएगी, नंबर। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी, आईडी होगी। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इमेज। और इमेज के बाद क्या हो जाएगा, स्टेटस। एक बार चेक कर लेते हैं अपने पास मॉडल में जाके कि मेरे पास यही कॉलम के नाम थे। तो यहाँ पे आते हैं, ये आगे हम नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, कैट, आईडी, इमेज, स्टेटस, ठीक है, यही सब कुछ था। डन हो गया, मैंने रीचेक भी कर लिया। अब जाके यहाँ पे अच्छा हेडिंग बदल दो, मैंने कहा ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद अब ये मैंने व्यू बना तो दिया, लेकिन अभी तक मैंने क्या नहीं किया, साइड बार में ऑप्शन नहीं दिया कि इस व्यू पे मैं जाऊंगी कैसे। तो साइड बार में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेआउट में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा साइड बार यहीं पे ही है। तो इस मैंने एक एलआई को कॉपी किया, कॉपी करने के मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगी, नाम दे दूंगी इसका। मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा क्या, मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने कहा ये कौन से वाले कंट्रोलर के अंदर आपको मिलेगा, मैंने कहा प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने नाम बदल दिया, मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर। डन है। अब यहाँ पे हेडिंग भी बदल लेते हैं, मैंने कहा यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ जाएगा लिखा हुआ। और इसके अलावा नीचे वाले पे भी क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। अब जाते हैं और
जाके जरा रन करवा के देखते हैं मेरे पास मेरा जो फॉर्म आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है, यूआई ठीक आ रही है नहीं आ रही। तो बाकी चीजों को फिर हम क्या करेंगे, चेंज वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है स्टार्ट किया, लॉग इन करवाती हूँ। मैंने कहा 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड था, साइन इन करवाया। साइन इन करवाने के बाद ये देखो प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे अच्छा, अब देखो दोनों की आईडी सेम थी, तो वो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो कैटेगरी ऑन हो गया। तो भाई आईडी वाईडी चेंज कर देना, ये देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आईडी वगैरह इन्होंने दी हुई होगी जिससे लिंक इन्होंने करवाया, भाई ये रहा एलिमेंट दिया हुआ है, तो मैं इसका नाम रख रही हूँ, मैंने कहा प्रोडक्ट। और इसी आईडी के पे जो नीचे कॉल हुआ हुआ है मैंने उस पर क्लिक करवा दिया। हॉट रिलोड करवाया यहाँ से। ठीक है। अच्छा, हॉट रिलोड अप्लाई नहीं हुआ, अगेन रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्टार्ट हो रहा है मेरे पास, ये आ गया। अगेन करवाते हैं लॉगिन। ठीक है, आते हैं प्रोडक्ट पे, देखो प्रोडक्ट वाला ही ओपन हुआ है, सही है। अब मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाले पे आई, देखो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, लेकिन अभी ना देखो बीच में स्पेसिंग नहीं आ रही, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्या हो गए, ये कोलैब हो गए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी बहुत स्पेसिंग वगैरह देनी है। ठीक है, तो स्पेसिंग कैसे देंगे, डेफिनेटली मार्जिन दे देंगे। तो मेरे पास व्यू कहाँ है मेरा, व्यू कहाँ चला गया, ये रहा। तो यहाँ पे आके मैं क्या दे देती हूँ, मार्जिन दे देती हूँ। मैंने कहा मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, भी सब कुछ आगे दे देती हूँ, मार्जिन बॉटम 3। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां आपको क्लास दिख रही है वहां वहां आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। हॉट रिलोड करते हैं अगेन। अच्छा, हॉट रिलोड को इसने वो किया हुआ है हमेशा, अगेन करवाते हैं इसको। ठीक है, आप लोग इजीली हॉट रिलोड करके कर सकते हो। डिसेबल हुआ है भी यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो स्पेसिंग आ गई, बस इमेज वाले में नहीं आई, तो अब इमेज वाले में मैं खुद दे देती हूँ। ठीक है, बस वो अब आ जाएगी, मैं अप्लाई करके चेक नहीं कर रही, वो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्म मेरा सेट हो चुका है। अब कैटेगरी वाले में होना क्या चाहिए, मेरे पास क्या आना चाहिए, कैटेगरीज आनी चाहिए। और कैटेगरीज कहाँ से आनी चाहिए, कैटेगरी वाले टेबल से आनी चाहिए। तो यार नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाले मॉडल सॉरी कंट्रोलर में आकर मुझे यहाँ पे कैटेगरीज को निकालना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे आगे, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कैट, मैंने कहा वार कैट। और कहने के बाद अब कैटेगरीज को निकालते कैसे हैं, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में। अब डेटाबेस का यहाँ कनेक्शन भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ से निकाल लेती हूँ मैं कनेक्शन। ठीक है, डेफिनेटली हर उसमें वही यूज हो रहा है, यहीं से कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, सेम नाम होता है हमारे कंट्रोलर का, कंस्ट्रक्टर का नाम। तो अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, टेबल प्रोडक्ट्स नाम का, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, कौन से मुझे वैल्यूज निकालनी है, कैटेगरीज की। मैंने कहा जो टेबल का नाम है क्या, कैटेगरीज, उसका तमाम डेटा क्या करो, टू लिस्ट की फॉर्म में निकाल कर कैट वाले वेरिएबल में रख दो। यानी कि मेरे कैटेगरी वाले टेबल का तमाम डेटा कैट वाले वेरिएबल में रख दो। अब वेरिएबल में क्या आ चुका है, तमाम डेटा, सही है। और मैंने यहाँ पे आगे व्यू में पास करवा दिया उस वेरिएबल को, डन है। अब आते हैं जरा, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे आई मैं दोबारा क्रिएट वाले मेरे व्यू के अंदर। अच्छा, बाकियों को मैं बंद कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे आके क्लोज अदर्स कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई और आने के बाद मैंने लूप चलाना है। ठीक है, ऑप्शन भी चलाना है डेफिनेटली। तो पहले ऊपर आके मॉडल डिफाइन करते हैं, मॉडल कौन सा होगा, मैंने कहा मॉडल मेरा होगा कौन सा वाला, कैटेगरी वाला। और लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं बताऊंगी कि ये जो मॉडल से वैल्यू आ रही है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, डन है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा मेरे पास एक कैटेगरी वाले मॉडल से लिस्ट की फॉर्म में कैटेगरी आ रही है, कंट्रोल डॉट करते हैं। अच्छा नहीं दे रहा, कोई मसले वाली बात नहीं है, खुद आगे यहाँ पे इसको एड ऑन करवा देंगे कि भाई कौन से टेबल से उठकर आ रहा है। तो ये चीज मुझे ऊपर मॉडल्स वाला ऐड करवाना था, तो यहाँ पे ऐड करवा देते हैं कि भाई ये जो मॉडल, ये जो कैटेगरी वाला मॉडल है, ये मॉडल्स वाले फोल्डर में ये करना जरूरी है। ठीक है, अब मेरे पास सजेशन नहीं दे रहा था कंट्रोल डॉट से, तो मैंने खुद ही जाके ऐड करवा दिया है। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने लूप चलाया, मैंने कहा फॉर ईच का मेरा लूप चलाओ। लूप चलाने का मैंने कहा वार आइटम इन किससे निकालो, मैंने कहा मेरे मॉडल से। क्या कहा मैंने कहा मेरे मॉडल से क्या निकालो, वैल्यूज निकालो और आइटम में रख दो। अब एक ही ऑप्शन इसके अंदर जाएगा, जाहिर सी बात है लूप चल रहा है, तो एक ही ऑप्शन इसके अंदर रखेंगे। और लूप क्या करेगा, खुद लूप की मदद से तमाम वैल्यूज गेट कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास सामने क्या शो होगा, मैंने कहा कैटेगरी का नाम, मैंने कहा सी डॉट, सी नहीं सॉरी आइटम दिया ना नाम, मैंने कहा आइटम डॉट नेम।
मैंने कहा कैटेगरी का नाम दिखाना। और डेटाबेस में जाएगी क्या, मैंने कॉलम कौन सा बनाया था, कैटेगरी की आईडी। तो मैंने कहा डेटाबेस में जो वैल्यू जाएगी वो आईडी होगी कैटेगरी की, लेकिन जो सामने मुझे शो हुआ ड्रॉप डाउन में वो क्या होगा, कैटेगरी का नाम होगा। दैट्स ऑल। ऑटो लोड करता है। अब मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का। इसको जाके अब ठीक करते हैं, नहीं आता। मैंने ऑटो लोड किया हुआ है, डेफिनेटली वो चेंजेस वगैरह नहीं करेगा। इसको जाके रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई, मैंने रीस्टार्ट किया। जब भी फंक्शनैलिटी पे काम करोगे ना, ऑटो लोड काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको अगेन जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, आ गया पासवर्ड देती हूँ एडमिन का, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने पासवर्ड दिया। लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद अच्छा यहाँ पे इंडेक्स वॉज नॉट फाउंड। अच्छा मैं इंडेक्स पे कहाँ जा रही हूँ, मैं तो ऐड वाले पे थी। तो आते हैं यहाँ पे, अब जाके चेक करते हैं, तो देखो कैटेगरीज आ गई। डन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास कैटेगरीज आ चुकी है, स्टेटस मेरे पास ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी है, खाली मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास डेटा को इंसर्ट करवाना रह गया। तो जरा अब उसकी लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं कैटेगरी के बाद मैं मार्जिन बॉटम देना भूल गई, वरना वो यहाँ पे भी मेरे पास दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे मार्जिन बॉटम दे देते हैं ताकि स्पेसिंग आ जाए। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे आगे अब इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करने जा रही हूँ कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड मेरा ऐड हो जाना चाहिए, ऐसा ही है। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, आपके क्रिएट वाले एक्शन पे जाएगा। तो मेरा कहाँ है, प्रोडक्ट वाला कंट्रोलर, ये आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई और आने के बाद मैंने कहा मेरे पास क्रिएट वाले पे एक्शन पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गई, मैंने बना दिया यहाँ पे। अब पता कैसे चलेगा कि सबमिट होने के बाद यहाँ पे कैसे आया, मैंने यहाँ पे आगे बता दिया। मैंने कहा HTTP पोस्ट, डन है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड मेरे फॉर्म से आ रहा है वो कहाँ जाएगा, मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट वाले मॉडल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैं आई और आने के बाद मैंने अपना प्रोडक्ट वाला मॉडल यहाँ पे पास किया। मैंने कहा प्रोडक्ट वाले मॉडल में जाएगा, और जितना डेटा मेरे फॉर्म से निकल रहा है उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास करवा दिया प्रोडक्ट। डन है। अच्छा जी, अब होगा क्या, रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है TBL प्रोडक्ट्स वाला, उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। किसे ऐड कर दो, मैंने कहा जो फॉर्म से डेटा उठकर आया है, दैट्स ऑल। उसके बाद क्यूरी तो मैंने लिख दी, लेकिन एग्जीक्यूट भी करवाना है। मैंने कहा मेरे डेटाबेस के अंदर क्या कर दो, उस क्यूरी को सेव चेंजेस करके एग्जीक्यूट करवा दो, दैट्स ऑल। मेरे पास ये काम हो चुका है। और मैंने कहा अब मेरे पास प्रोडक्ट ऐड होने के बाद जाएगा कहाँ, डेफिनेटली मेरे प्रोडक्ट्स के इंडेक्स वाले व्यू पर, ताकि मेरे पास तमाम जहां प्रोडक्ट्स मैं शो करवा रही हूँ वहां भी रिडायरेक्ट होगा। तो उसका मैंने व्यू बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले आगे जरा यहाँ पे व्यू बना लेते हैं ताकि रिडायरेक्ट भी हो जाए मेरे पास उसी में। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद अच्छा एक बात और गौर करना कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेज से रोका है। क्यों रोका है, क्योंकि मेरे पास रनिंग स्टेज में मेरे पास व्यू ऐड नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे आगे क्या किया, अपने पास व्यू ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे आगे व्यू को नाम दिया। नाम देने के बाद फिलहाल मैं यहाँ पे हेडिंग क्या दे रही हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ शो, यहाँ कह देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। डन है, मैंने एक हेडिंग भी दे दी। अब मैंने कहा अब मैं यहाँ पे भेज सकती हूँ इंडेक्स वाले अपने एक्शन पे। तो मैंने कहा जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हो, एक काम करना, मुझे रीडायरेक्ट करवा देना। ठीक है, क्या करवा देना, रीडायरेक्ट करवा देना, एक एक्शन पे रीडायरेक्ट करवा देना। और उस एक्शन का नाम क्या होगा, अब मैं वो यहाँ पर नेम स्पेसिफाई करूंगी कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आई, और आने के बाद मैंने कह दिया इंडेक्स वाला जो है मेरे पास एक्शन है, वहां पे आपने क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करवा देना। अच्छा यहाँ पे ये काम तो मेरे पास इजीली हो गया कि अगर मेरे पास नॉर्मल नॉर्मल कॉलम्स होते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे इस फॉर्म में क्या है, एक इमेज भी है, और मैंने अभी तक इमेज को हैंडल नहीं किया। इमेज को हैंडल करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, और यहाँ पे मैंने अभी तक कोई भी इमेज की लॉजिक नहीं लगाई। तो मेरे पास इमेज जो है उस तरह सेव नहीं होगी जिस तरह मैं चाह रही हूँ कि पूरा इमेज का नाम जाए, मेरे पास फोल्डर में सेव हो। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। तो चलिए आइए जरा इमेज का काम। तो इमेज का एक्सेस देने के लिए हमें पता है कि एनवायरनमेंट जो है मुझे अलाउ करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने कहा आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट जो है मुझे इसकी परमिशन दो, और इसका जो कनेक्शन है वो ENV में रख दो। अब इसको ग्लोबल बनाने के लिए सेम जैसे मैंने DB का बनाया था वैसे ही यहाँ पे आगे मैं इसका भी बना लूंगी वेरिएबल। तो यहाँ पे आई, मैंने कहा आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, और इसको भी मैंने कह दिया _ENV। डन। अब यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को भी असाइन करवा दूंगी।
मैंने कहा INV के अंदर रख दो वैल्यू किसकी, जो पर मैंने बनाया है उसके अंदर रख दो। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा स्टेप, www रूट का फोल्डर बनाना। वो ऑलरेडी बना है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर मुझे एक फोल्डर जरूर बनाना है। मैंने कहा www रूट का फोल्डर होगा, उसके अंदर एडमिन का फोल्डर होगा, उसके अंदर जो है मैं प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड किया किससे, एक फोल्डर को, जिसका नाम मैं रखने जा रही हूँ प्रोडक्ट्स। डन। तो यहाँ पे आके मैंने प्रोडक्ट्स नाम रख दिया, फोल्डर भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब आओ जरा यहाँ पे अलाउ करवाते हैं। मैंने कहा आई फॉर्म फाइल, मैंने कहा आई फॉर्म फाइल की मदद से कॉलम आ रहा है जिसका नाम क्या रखा था मैंने, इमेज रखा था। दिखाऊं जाके फॉर्म में, ये देखो मैंने इमेज का नेम क्या रखा हुआ है, इमेज। तो यहाँ पे आई और आने के बाद मैंने कहा इमेज आ रहा है एक कॉलम। तो अब आते हैं यहाँ पे बाकी चीजें परफॉर्म करवाते हैं। तो इमेज को हम एक्सेस करते कैसे थे, मैं यहाँ पे आऊंगी, आगे एक वेरिएबल बनाऊंगी। मैंने कहा फाइल पाथ, फाइल पाथ नाम का मैंने यहाँ पे बनाया वेरिएबल। बनाने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास क्या निकाल लो, पाथ निकाल लो। और क्या करो, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मैंने कहा गेट फाइल नेम, और फाइल नेम मुझे किसका निकालना है, बताइए किसका निकालेंगे, इमेज का। तो यहाँ पे आगे पहले इमेज का जो है मुझे पूरा पाथ गेट करना पड़ेगा। मैंने कहा गेट फाइल नेम करो किसका, मैंने कहा इमेज वाला जो मेरा आया है वैल्यू, उसका क्या निकाल लो, नेम निकाल के मेरे पास मेरे फाइल नेम वाले वेरिएबल के अंदर रख दो। ठीक है, मैंने नेम ही नाम रखा था, आगे मुझे पता हो कि मेरे इस वेरिएबल में क्या है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने कहा फाइल पाथ, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या डिफाइन करने वाली हूँ, अपनी फाइल का पार्ट डिफाइन करने वाली हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने कहा पार्ट डॉट कंबाइन, मुझे जोड़ना भी है इन्वायरमेंट वाले जो है www रूट वाले फोल्डर को अपने फोल्डर के साथ मुझे जोड़ना है। तो यहाँ पे आके मैं कहूंगी कि ENV, एनवायरमेंट मैंने किस में रखा है, अंडरस्कोर ENV वाले में। मैंने कहा मेरे ENV वाले में से क्या करो, मेरा जो www रूट वाला वेब रूट पाथ जो है, और कौन सा पाथ है www रूट के अंदर, कौन सा मैंने फोल्डर बनाया है, मैंने कहा सबसे पहले आपको मिलेगा एडमिन का फोल्डर। एडमिन के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स का फोल्डर। ठीक है, वो आपने एक्सेस करना है, और एक्सेस करने के बाद उसमें क्या रख देना है, मैंने कहा मेरा फाइल नेम। डन है। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या कर दिया, अपने फाइल नेम को पास करवा दिया। अच्छा, www रूट वाले को, www रूट क्या कह रहा है ये, अगेन जाते हैं वापस, वहां पे कहाँ गया कंट्रोलर, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे कॉमा देना, कॉमा के बाद जो है आपके पास फोल्डर का पाथ आएगा, उसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब मैंने कहा फाइल स्ट्रीम की मदद से क्या करोगे, मेरे फोल्डर में भेजोगे। तो मैंने यहाँ पे फाइल स्ट्रीम का इस्तेमाल किया, कोई भी नाम दे दिया, वट जो नाम देना चाहो दे दोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैंने कहा न्यू फाइल स्ट्रीम। अब यहाँ पे आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो है बताना पड़ेगा कि मेरे जो फाइल का मोड है वो कौन सा है। तो मैंने कहा क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फाइल का मोड क्या दिया, क्रिएट दिया। और उसको मुझे कॉपी भी करना है, तो मैंने कहा FS को क्या कर दो, कॉपी टू। और कॉपी टू किसे करना है, कॉपी टू, मैंने कहा मेरे इमेज वाले कॉलम। दैट्स ऑल। ठीक है, इमेज, कॉपी टू इमेज डॉट। ठीक है, अब लास्ट में आगे मुझे एक काम करना है कि मुझे अपने पास उसको कॉलम में ऐड करवाना है। तो मैंने कहा मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट वाला जो टेबल है उसके अंदर जो इमेज वाला कॉलम है उसके अंदर उठा के रख दो किसे, मैंने कहा फाइल नेम वाले मेरे वेरिएबल। डन। लास्टली मैं, तो यहाँ पे आगे मैंने कहा इमेज को कॉपी कर दो उस फाइल स्ट्रीम में, यानी उस पाथ पे, यानी कि उस फोल्डर में। डन। बस अब मुझे आगे सिर्फ चेक करना। अच्छा, एक चीज और, मैंने फॉर्म में वो पास नहीं किया, इन टाइप। तो लास्ट में आगे यहाँ पे इन टाइप पास कर दी, मैंने कहा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। हो गया मेरा काम। अब जाके जरा चेक करते हैं, इसको रन करवाते हैं। ठीक है, रन हो रहा है मेरे पास, रन होके आ चुका है। आते हैं हम यहाँ पे, मैंने एडमिन को लॉग इन करवाया, मैंने कहा 1 2 3 4 साइन इन किया। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट में, शो प्रोडक्ट वाले पे आ गए। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट में आएंगे, अब ऐड करवाते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया, मैंने कहा शर्ट, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, मैंने कहा ब्लैक। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने कह दिया टी शर्ट।
टी शर्ट होगी, ब्लैक कलर की होगी। मैंने कहा 800, क्वांटिटी मैंने कहा 3, कैटेगरी मैंने कहा मेंस। इमेज मुझे सेलेक्ट करवानी है तो मैंने कहा टी शर्ट ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आगे शर्ट निकाल लेते हैं कोई सी भी, तो यहाँ पे आके मैंने इस शर्ट को निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इमेज सेलेक्ट करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करवाई, इमेज सेलेक्ट करवाने का स्टेटस सेलेक्ट किया अवेलेबल, और सबमिट पे क्लिक करवाया। देखो प्रोडक्ट ऐड हो गए, मैं बस कहाँ गया, इंडेक्स वाले व्यू पर आ गया। जाके डेटाबेस में देखते हैं प्रोडक्ट आया है या नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास प्रोडक्ट उठकर आ चुका है। मुझे क्या करवाना है, फेच करवाना है इससे रिकॉर्ड को। तो अब जो है हम क्या करेंगे, फेच वाला काम कर रहे होंगे। तो चलते हैं यहाँ पे इसके व्यू में, और व्यू में आने के बाद अब मेरे पास जिस तरह मैंने कैटेगरी के लिए टेबल बनाया था, वैसे ही मैं क्या करूंगी, मैं प्रोडक्ट वाले के लिए भी जो है अपने पास टेबल बना लूंगी। तो मैं फिलहाल कैटेगरी वाला ही जो है टेबल का जो कोड मैंने किया हुआ था उसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट वाले में आगे मैं उसी का क्या करवा रही हूँ, इस्तेमाल करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास कह दिया, मैंने कहा ऑल प्रोडक्ट्स, मैंने कहा हेडिंग कर देना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आगे कौन से मॉडल से आएगा, मैंने कहा प्रोडक्ट वाले मेरे मॉडल से आएगा रिकॉर्ड। और क्या क्या होगा, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी, इमेज और स्टेटस। डन है। अब यहाँ पे आगे नाम बदल लेते हैं, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या था, मैंने कहा प्राइस। उसके बाद क्या था, मैंने कहा क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के बाद मैंने कहा कैटेगरी। कैटेगरी के बाद मैंने कह दिया इमेज, और इमेज के बाद मैंने कह दिया स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बाकी चीजें बदलनी है, तो यहाँ पे मैं कह देती हूँ पी। मैंने कहा पी यानी प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का स्टेटस, और इसके अलावा बाकी कॉलम्स भी निकाल लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी, इमेज, बाकी सबको भी निकालते हैं। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, मैंने कहा प्राइस होगी। इसके अलावा क्या होगा, मैंने कहा क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे आगे क्वांटिटी दे दी, मैंने कहा कैटेगरी होगी। अच्छा, फिलहाल जो है मैं कैटेगरी की आईडी दिखा रही हूँ। ठीक है, बाद में जाके कैटेगरी का नाम भी दिखाऊंगी मैं। सही है, कैटेगरी का नेम, इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कह देती हूँ, अच्छा फिलहाल अभी ये मैं हटा रही हूँ, बाद में जो है जाके मैं ये लगा दूंगी। अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एडिट और डिलीट का बनाया नहीं है, इसलिए मैंने रिमूव करवा दिया। अब व्यू तो मैंने सेट करवा दिया, लेकिन अभी तक मैंने इसको व्यू में पास नहीं किया डेटा को। तो आते हैं इंडेक्स वाले मेरे एक्शन पे, क्योंकि इंडेक्स वाला जो एक्शन है वही लेकर आ रहा है इंडेक्स वाला व्यू। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है टीबीएल प्रोडक्ट्स वाला, उसका तमाम डेटा टू लिस्ट के अंदर करके मुझे निकाल के दो। डन। अब इसको उठा के तमाम अपने डेटा को मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, मैंने कहा प्लॉट। डन। अब यहाँ पे प्लॉट वाले वेरिएबल में डालने के बाद मैंने इस प्लॉट वाले वेरिएबल को व्यू में पास भी करवा दिया। मेरा काम हो गया, दैट्स ऑल। आते हैं, अब जाके इसको रिफ्रेश करवाते हैं और देखते हैं मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आके मैंने क्या करवा दिया, रिस्टार्ट करवा दिया। अब देखते हैं मेरे पास तमाम जो है प्रोडक्ट्स का डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, ये रन हो चुके आ चुका है। अब आते हैं, जरा लॉग इन करवाते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4, साइन इन करवाया। साइन इन करवाने के बाद यहाँ पे मैं आई, प्रोडक्ट्स में आई, तो देखो मेरे पास तमाम डेटा आ चुका है प्रोडक्ट्स का। अच्छा, यहाँ में ना मेरे पास इमेज नहीं आ रही, बल्कि इमेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इमेज को इमेज के टैग के अंदर नहीं रखा, इसलिए। और तो चलो आओ यहाँ पे चलते हैं वापस, और ये जो एक्स्ट्रा ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हटाते हैं। अब जाते हैं, जरा जाके इस इमेज वाले को मैं उठा के इमेज वाले अपने पास टैग में कर देती हूँ। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा आई एम जी का टैग लगा दो, और आईएमजी के टैग के अंदर जो है आप क्या करो, मुझे एसआरसी के अंदर मेरे पास इमेज लगा दो। और एसआरसी के अंदर मैंने क्या किया, अपने पास इमेज को लगाया। मैंने कहा आपने जो है एक्सेस करना है मेरी इमेज को, तो क्या लगाते हैं, टिल्ड का साइन। उसके बाद मैंने कहा एडमिन का फोल्डर आपको मिलेगा, एडमिन के फोल्डर के बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स का फोल्डर, और प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर आपको कौन मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा @मॉडल, सॉरी @p.image। डन। यहाँ पे आके मैंने इमेज लगा दी। जाके हॉट लोड करवा देते हैं। ठीक है, इमेज आ चुकी है। अब इसको जो है मुझे खाली पाथ सही करना रह गया है। इमेज का जो है इमेज नाम आ रहा है ना, अब जाके चेक कर लेते हैं इमेज का नाम ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इमेज आया ना, तो यहाँ पे कोड में आते हैं और जाके चेक करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है। तो यहाँ पे मेरे पास www रूट वाले फोल्डर के अंदर एडमिन में प्रोडक्ट्स के फोल्डर में
मेरे पास इमेज आई लेकिन मेरा एक्सटेंशन नहीं है, खाली नाम गया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और जाके चेक करूं तो देखो मैंने जब फाइल नेम गेट किया ना, तो मैंने इमेज का नाम निकाला, खाली एक्सटेंशन वगैरह को गेट ही नहीं किया। हालांकि फाइल नेम में पूरा फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती ये की कि मुझे यहाँ पे फाइल नेम लिखना चाहिए था, ना कि खाली नाम लिखना चाहिए था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि अब मेरे पास वो रिकॉर्ड तो मेरे लिए सही नहीं रहा, क्योंकि वो इमेज खाली इमेज लेकर आया था। अगेन जाके अब इसको रिलोड करवा के, अब जो है अगेन डेटा डाल के इंसर्ट करवा के चेक करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस हम आए और रन करवा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, लॉग इन करवाते हैं admin@gmail.com 1 2 3 4, साइन इन करवाया। साइन इन करवाने के बाद प्रोडक्ट्स वाले में आए, ऐड प्रोडक्ट करवाया। यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा अच्छा उसको मैं ना डिलीट ही करवा देती हूँ। तो मैंने कहा डिलीट फ्रॉम tvl_products, ठीक है। मैंने कहा प्रोडक्ट्स वाले मेरे टेबल से क्या कर दो। अब एक ही रिकॉर्ड है तो मैं यही वाली की चला रही हूँ, कोई आईडी नहीं दे रही, ठीक है। अब जाते हैं जरा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि टी शर्ट, डिस्क्रिप्शन दे दी ब्लैक, प्राइस दे दी 800, क्वांटिटी दे दी 5, कैटेगरी दे दी मेन। शर्ट, यहाँ शर्ट के आगे इमेज जो हम सेलेक्ट करवा देते हैं। स्टेटस मैंने सेलेक्ट कर दिया अवेलेबल, करने के बाद सबमिट करवाया, ठीक है। मेरे पास आ चुका है यहाँ पे। अब जाके जरा है हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास अब इमेज का पाथ क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज का पाथ बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी इमेज का पाथ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी इमेज नहीं दिख रही। तो एक ही रीजन हो सकता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, वो क्या, कि आप लोगों को जब भी इमेज शो करवानी होती थी तो क्या करते थे, यूज स्टैटिक फाइल्स की हम लोग क्या करवाते थे, इजाजत दिलवाते थे कहाँ पे, प्रोग्राम सीएस में। अच्छा यहाँ पे हमने वो भी दी हुई है, यूज स्टैटिक फाइल्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं कि हमारे पास बकाया कौन सा ऐसा इशू है जो हमारे पास रह गया है, जिसकी वजह से इसको क्या कर रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो मेरे पास एक और तरीका कार है, फिर वो अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा मैंने इसको देखा तमाम कोड, और फिर मुझे कुछ पता चला कि भाई फाइल स्ट्रीम का ये जो मेथड था, ये जो है आपका उसको एक्सेस नहीं करेगा। मतलब इस तरह इमेज को प्रॉपरली क्रिएट करके नहीं देगा जिस तरह उसको करना चाहिए। तो नया जो सिंटेक्स है मेरे पास वो ये है कि आप क्या करोगे, यूजिंग का इस्तेमाल करोगे, और यूजिंग करके आप क्या करोगे, इस तरीके से उसको ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रखोगे। आपने कहा यूजिंग, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही है, बस फाइल स्ट्रीम की जगह यहाँ पे यूजिंग और उसको एक वेरिएबल में रख दिया, बस ठीक है। और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसको क्या करवाया, कॉपी करवाया, दैट्स ऑल। अब जाते हैं और जाके उसको रिफ्रेश करवाते हैं। अच्छा मैं जब उसको चेकआउट कर रही थी अभी, तो मैंने कुछ जो है स्टैटिकली इमेजेस भी रखी थी अपने पास, उसको भी मैं चेक करवा रही थी। तो मैं एक काम करवाती हूँ, उन सब रिकॉर्ड को जो है डिलीट करवा देती हूँ, पिछले वाले को जो मैं चेक करी थी। अब मेरे पास डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जाके आप लोगों के सामने ही रिकॉर्ड डाल के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 साइन इन करते हैं, और यहाँ पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद मैं ऐड प्रोडक्ट पे गई। यहाँ पे आने का मैंने कहा टी शर्ट, फिर मैंने कहा ब्लैक, फिर मैंने कह दिया प्राइस, क्वांटिटी कह दी, कैटेगरी दे दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे इमेज को सेलेक्ट करवा दिया। इमेज को सेलेक्ट करवाने के बाद स्टेटस सेलेक्ट कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया, देखो मेरे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। खाली इस चीज का मसला था और कोई भी मसला नहीं था। अब इमेज बड़ी आ रही तो इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करवा लो। तो यहाँ पे आके आप क्या कह सकते हो कि इसकी हाइट क्या कर दो, मैंने कहा फिलहाल आप जो है ना इसकी हाइट 100 कर दो, काफी है, ठीक है। 100 मैंने यहाँ पे अप्लाई की, हॉट रिलोड किया, देखो अभी इसकी हाइट स्मॉल हो गई। और कम कर लो, और कम करनी है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पास इमेज आपने अपलोड भी करवा दी और आपने क्या भी करवा दिया, अपने पास फेच भी करवा दिया। अच्छा टेबल पे उसको जगह कम मिल रही है, इसलिए बटन उसने ऊपर नीचे कर दिए। तो आप चाहो तो आपने जो उसको 6 दिया हुआ है और उसको पहले वाले को स्पेसिंग 2 की दी हुई है, आप इसको 1 की करके आप इसको क्या कर दो, 8 कर दो, ताकि जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है आपके पास टेबल को लेके आ जाए। देखो अब सही है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पास रिकॉर्ड को फेच भी करवा रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने किया है।